नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है 4 आइज। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरा जो फ़ोन है जिससे हम वीडियो बना रहे थे तो वो गुम हो गया था। तो अभी हमने नया फ़ोन लिया है, तो मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। पहले ये फ़ोन मैंने S1 Pro जो है वो लिया है, तो अभी वीडियो इसी पे बना रहे हैं। बिकॉज इसका कैमरा अच्छा था इसलिए अपने को यही लेना पड़ा। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम उस पे जो है वो शुरू करते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो रूस ने जो वैक्सीन जो अपनी जो है वो लॉन्च कर दी है उसके बारे में क्या है। तो चलिए वीडियो जो है वो शुरू कर। 2 महीने 3 दिन और 66 लोगों पे ट्रायल, सिर्फ इसी के आधार पे उन्होंने वैक्सीन जो है वो लॉन्च कर दी है। लेकिन जिसका अभी तक ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है उस वैक्सीन का और ना ही इसका कुछ अता पता है कि कहाँ बनी है, कैसे नहीं बनी है। लेकिन बात करूं हमारे बाबा रामदेव जी की, वो भी एक मेडिसिन लेके आए थे कोरोनिल के नाम से। लेकिन वो अपनी दवा तो उन्होंने मार्केट में पेश की थी ना कि हम ये चीज लेके आए हैं, लेकिन इनकी जो वैक्सीन आई है ना तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, ना इसका कुछ है, ना इसका माई है, ना इसका बाप है। तो आपको बताते हैं इसका माई बाप है कौन और एक्चुअल में ये कहाँ से आई है। रशिया के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर पुतिन जी हैं, और वही वहाँ के राष्ट्रपति है, वही वहाँ के प्रधानमंत्री है, वही वहाँ के जो कर्ता धर्ता है, बिल्कुल टोटल 100% वही है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि रशिया ने जो है वो कोरोना की जो वैक्सीन जो है वो बना ली, वैक्सीन против новой коронавирусной инфекции। और उनकी जो पहली वैक्सीन का जो ट्रायल है उनकी बेटी को जो वैक्सीन जो है वो लगाया गया है। वही ये सब कुछ कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ रशिया से ही न्यूज आ रही है, उन्हीं से न्यूज आ रही है, बाहर से कुछ भी कोई न्यूज नहीं है कि ये वैक्सीन को क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में। और उन्होंने इस वैक्सीन को नाम दिया है स्पुतनिक V। एक्चुअली स्पुतनिक है क्या? स्पुतनिक जो है वो रशिया की इज्जत बचाने वाला एक बहुत ही बड़ा हथियार है उनका। सन 1957 में रशिया का एक स्पुतनिक था, जब यूरोप में पूरे अमेरिका में एक होड़ लगी हुई थी कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन जाएगा। तो रशिया का जो स्पुतनिक था वो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंच गया था, जिन्होंने इसकी इज्जत को बचाया था। और वही कहानी जो है वो वहां पे दोहराई जा रही है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि एक्चुअली ये जो स्पुतनिक है वो क्या है। वो स्पुतनिक तो पहले पहुंच गया, लेकिन ये जो स्पुतनिक है ये किस तरीके से काम कर रहा है और क्या चीज है एक्चुअल में। ये पूरी दुनिया जानती है कि रशिया जो है वो चाइना के साथ मिलके जो है वो काम कर रहा है। और जो वैक्सीन जो बनाई जा रही है, ये जो वैक्सीन है, अनुमान है कि ये जो वैक्सीन है ये चाइना की वैक्सीन है जिसको रशिया लेके आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो हल्ला हो रहा था कि 15 अगस्त को इंडिया में जो लॉन्च हो रही है, यही वैक्सीन को लेके इंडिया में भी हल्ला हो रहा था कि यही वैक्सीन जो है वो इंडिया की 15 अगस्त को जो है वो आ रही है। अभी विस्तार पे इस पे खुल के बात करते हैं कि ये जो चाइनीज वैक्सीन है जो रशिया के नाम से आ रही है, जो स्पुतनिक V करके नाम लेके आ रहे हैं, तो चलिए इस पे विस्तार से। रूस की जो वैक्सीन है उसका ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है, ना ही इसके बारे में कहीं बाहर से सुना जा रहा है। इवन दैट कि उन्होंने अपनी वैक्सीन को अभी तक अपनी जनता को तक नहीं दिखाया है, किसी को अभी तक उन्होंने शो नहीं किया है। WHO से लेकर पूरी हर एक देश, हर एक संस्था रशिया से पूछ रही है कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, या फिर आपने ये वैक्सीन किस तरीके से बनाई है, हमें इसके बारे में कुछ बताइए। लेकिन रूस जो है इस पे टोटली चुप करके बैठा हुआ है। अभी ये जो वैक्सीन बनाई है किसने बनाई है? ये जो वैक्सीन जो कंपनी बनाई है उसका नाम है साइनोफार्मा। साइनोफार्मा जो कि चीन की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने जो वैक्सीन बनाई थी ये वही वैक्सीन है। मीन टू से कि ये जो वैक्सीन है ये चाइना की वैक्सीन है। और इस ग्रुप ने ये वैक्सीन कहां से बनाई, ये दोस्तों आप जानिए। ये वही ग्रुप है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है कि जिन्होंने कोरोना को जो है वो जन्म दिया है। ये वही ग्रुप है जिन्होंने कोरोना को बनाया है, क्योंकि कोरोना जो है वो प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया गया है लैब में। और इसको जो बनाने वाला, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, वो यही ग्रुप है। और इस वैक्सीन की जो कामयाबी है वो सबसे ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी लगा रहा है, जिसने जख्म दिया है वही मलहम भी लगा रहा है। और ये जो वैक्सीन है वो चाइना की वैक्सीन है। चाइना को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वैक्सीन जो मार्केट में अगर पहले पेश कर दी
तो दुनिया का जो है उन पे शक बढ़ जाएगा। इसलिए वो बहुत सारे देशों में बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहा है। 15 अगस्त को जो इंडिया में वैक्सीन लॉन्च होने वाली थी उसकी भी यही कहानी थी। उसको इंडिया में लाया जाता, इंडियन नामकरण करके उसको इंडिया में लॉन्च किया जाता। इसी तरीके से इंडिया के साथ उसके जो संबंध जो है आपको पता है LOC को लेकर LSC को लेकर खराब हो गए थे। तो उसके बाद अभी यही वैक्सीन जो है वो रशिया में रूसी नाम से लाके उसको रशिया में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। सबको पता है कि रूस की जो कहानी होती है वो बहुत बंद होती है, वो उसके जो रिजल्ट होते हैं, इसलिए उनसे कोई ज्यादा सवाल जवाब जो है वो नहीं करते हैं उनसे। अगर ये वैक्सीन जो रूस के थ्रू अगर आती है तो एशिया में, जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां पे बिकेगी। बिकॉज अगर ये रूस की तरफ से आती है तो ये वैक्सीन जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ती होगी। अभी रूस का फिलहाल जो ट्रायल चल रहा है वो भी 2nd स्टेज पे चल रहा है। वहां पे 66 लोगों पे ट्रायल हुए हैं और अभी जो है उसका 3rd जो ह्यूमन ट्रायल जो है अभी चलना जो है अभी बाकी है उसका। और उसमें 9000 समथिंग लोगों पे अभी वो टेस्ट होगा अक्टूबर महीने में। और ये जो वैक्सीन जो है वो रशिया में फ्री होगी, बाकी देशों में ये वैक्सीन जो है वो बिकेगी। लेकिन रशिया जो कह रहा है इसके प्रोडक्शन और इसके लॉन्चिंग को लेके, अगर इसकी लॉन्चिंग और प्रोडक्शन का इसका अनुमान, इसका हिसाब किताब अगर लगाया जाए तो ये मार्च से पहले नहीं आएगी। हालांकि ये मार्च तक ही आने की इसकी पूरी जो है वो संभावना है। हो सकता है कि मार्च तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो भी आ जाए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कहानी कहाँ जाके खुलती है, किसकी वैक्सीन पहले। तो एक बात तो कंफर्म है कि वैज्ञानिक आधार पे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो वैक्सीन जो है जो चाइना के रास्ते से आ रही है, स्पुतनिक V जिसको रशिया ने नाम दिया है, ये वैक्सीन जो है सबसे सफल वैक्सीन होगी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन होगी। क्योंकि आपको पता है जिसने उस वायरस को जन्म दिया है वही उस वायरस को खत्म करेगा। उन्होंने सब टेस्ट वगैरह उन्होंने वहां पे किए हुए हैं, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। WHO बहुत सारे देश रशिया से सवाल कर रहे हैं, लेकिन रूस जो है उसका जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं। चाइना का ये पुराना स्टाइल है कि वो प्रोडक्ट देता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बचा के रख लेता है जिसके सामने वाला जो मोहरा है वो उसका जवाब ना दे पाए। लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है। बिकॉज अगर वैक्सीन आती भी है तो ये वैक्सीन जो है वो रशिया के थ्रू ही आएगी, लेकिन जाएगी तो चाइना के थ्रू से ही जाएगी ना। अभी चाइना को क्या है कि चाइना को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बिजनेस से होता है कि कहां से बिजनेस आएगा। उनको तो टोटल मतलब होता है पैसे से, कि चाहे उनका जो प्रोडक्ट है ताइवान से जाए, चाहे भारत से जाए, चाहे रूस से जाए, चाहे किसी भी देश से जाए, उनको तो पैसे से मतलब होता है। क्योंकि अगर ये जो वैक्सीन रूस के थ्रू आती है तो रियल में ये सच बात है कि वैक्सीन जो है वो सस्ती होने वाली है। रशिया की अथॉरिटी ने भी यही कहा है कि ये जो वैक्सीन है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत ही ज्यादा कारगर होगी। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर चाइना इसको बना रहा है, जिन्होंने वायरस को तैयार किया है, तो वो तो वैक्सीन अफेक्टेड होगी ही ना, उसका तो असर ज्यादा रहेगा ही, अच्छी ज्यादा होगी ही होगी। क्योंकि जिन्होंने वायरस बनाया है, जिन्होंने जख्म दिया है, वो ही उस पे मलहम लगाएंगे तो वो तो बिल्कुल सही होगा ना, बिल्कुल करेक्ट होगा ना, क्योंकि उन्होंने सब ट्रायल किए हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। तो दोस्तों आज का यहीं तक कि आगे का जो खबर आएगी, जो न्यूज आएगा, तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी। तो शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।